हम लाख अच्छा खा ले, कुछ भी खा ले, आपके शरीर को वो जब तक नहीं लगेगा जब तक कि आपका शरीर अंदर से साफ नहीं होगा। अब ये अंदर से साफ होने की क्या बात है। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे हम हमारे शरीर को साफ रखते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को बाहर से साफ रख रहे हैं। जब तक आप अपने शरीर को अंदर से साफ नहीं करते हैं तब तक आप कुछ भी खा ले, कुछ भी लगा ले अपने चेहरे पर, अपनी बॉडी पर, आप हेल्दी नहीं रह सकते हैं। अब जब हमारा शरीर अंदर से गंदा होता है तो हमारे चेहरे से रिलेटेड प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे बॉडी के अंदर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक तरह से काम नहीं करते हैं, हमारे हार्मोन्स डिसबैलेंस हो जाते हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ी से बड़ी बीमारी हमारे शरीर को लग जाती है अगर हमारा शरीर अंदर से साफ नहीं होता है। तो आज हम देखेंगे कि आखिर शरीर अंदर से गंदा होता कैसे है, इसे साफ करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं और क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें खाना चाहिए, वही सब कुछ आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। हेलो नमस्ते, मैं हूँ आशी, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल आशी टिप्स में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं हमारा शरीर आखिर गंदा होता कैसे है और वो अंदर से गंदा कैसे होता है। जब हम कुछ खाते हैं तो ये जो खाना हम खाते हैं वो हमारे आहार नाल से गुजरता हुआ के रूप में बट जाता है खाना, तो हमारी छोटी आंत में गुजरता है। अब इस छोटी आंत को जब हम जूम कर देखते हैं तो हमें दिखता है कि इसमें छोटे छोटे उभार होते हैं। उंगली जिस तरह की होती है सेम इसी तरह से उभार होते हैं। अब ये जो उभार होते हैं ये फिल्टर की तरह काम करते हैं। हम जो भी खाते हैं ये फिल्टर की तरह हमारे एब्जॉर्व करते हैं उसके पोषक तत्वों को और हमारे शरीर में जगह जगह पहुंचाते हैं। अब वो पहुंचाते कैसे हैं कि इन उभारों के नीचे होती है नसें। अब ये जो नसें होती है वो हमारे बॉडी के जितनी भी पार्ट्स हैं उन सबसे जुड़ी हुई होती है और हमारे इन सभी पार्ट्स में ये पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करती है। अब जब हम हमारे शरीर में जब हमारे इसी छोटी आंत में गंदगी जमा होती है, जब इस छोटी आंत में गंदगी जमा होती है तो ये जो उभार होते हैं उन उभारों के बीच में गंदगी जमा होते होते परतों के रूप में जमा हो जाती है और बहुत ज़्यादा इनके बीच में गंदगी जमा हो जाती है। अब जब हम कुछ भी खाते हैं तो ये जो नसें हैं ये नसें हमारे खाने के पोषक तत्वों को एब्जॉर्व करने के साथ साथ इस गंदगी को भी एब्जॉर्व करती है और खाने के पोषक तत्वों के साथ साथ इस गंदगी को भी हमारे पूरे शरीर में पहुंचाती है। अब जब हमारा शरीर में ये गंदगी भी धीरे धीरे जब हमारा शरीर में पहुंचने लगती है, ये गंदा खून जब हमारे शरीर में जाने लगता है तो हमारे चेहरे में पिंपल्स हो जाते हैं, मुहासे निकल आते हैं, लोगों की बहुत जल्दी झुर्रियाँ आ जाती हैं, उनके लीवर में प्रॉब्लम होने लग जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो सकता है और भी हमारे पूरे हार्ट में पूरे शरीर के जो पार्ट्स हैं वहाँ दिक्कत शुरू हो जाती है और साथ ही साथ हमारे हार्मोन्स भी इनबैलेंस हो जाते हैं जिससे हमें और भी प्रॉब्लम्स हो जाती है हार्मोन से रिलेटेड। तो अब इस गंदगी को साफ कैसे करें, आज हम वही देखने वाले हैं। इस गंदगी को साफ करना बहुत आसान है अगर आप इस नियम को अपना लें। ठीक है, शुरू करते हैं पहले नियम से। आप जैसे ही सुबह उठें आप सबसे पहले उठकर ब्रश करें, फ्रेशन अप हो जाएं। उसके बाद आप सबसे पहले एक गर्म पानी का ग्लास लें, गुनगुने पानी का ग्लास से उसमें आधा नींबू मिलाकर आप उस पानी को पी लें। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है और गंदगी को साफ करता है। इससे जो भी आपके शरीर की गंदगी वो आपके शरीर से बाहर निकल आती है। दूसरा तरीका कि आप इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आपने ये पानी पिया उसके बाद आपको 15 मिनट के लिए विटामिन डी लेना है। अब ये विटामिन डी आप कहाँ से लेंगे, ये विटामिन डी लेंगे आप सूरज से। जिस तरह से मैं बैठी हूँ सूरज की इन हल्की हल्की किरणों में, आपको भी इसी में बैठना है क्योंकि सूरज में होता है विटामिन डी जो कि हमारे कीटाणुओं को, जीवाणुओं को मार देता है। हमारे शरीर में जितनी भी अंदर की बीमारियां, छोटी छोटी बीमारियों से लेकर बड़ी बड़ी बीमारियां तक, इस सूरज की हल्की हल्की किरण जो है अगर हम डेली बैठते हैं इस रोशनी में तो हमारी ये जो जीवाणु है, कीटाणु है वो मर जाते हैं। अब ये जब मर जाते हैं तो हमारा शरीर अंदर से साफ होने लगता है। तीसरी चीज़ हम क्या करेंगे, ऑयल लेंगे। ऑयल आप कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल ले सकते हैं। इस तेल की 1 चम्मच को हमें अपने मुंह में लेना है। अब मुंह में लेकर आपको अपने मुंह में चारों तरफ इस ऑयल को घुमाना है 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के लिए घुमाने के बाद आप 15 मिनट के लिए घुमाएंगे। अब ये जो ऑयल है वो हमारे पूरे शरीर में जहाँ कहीं भी गंदगी है उसे अपने में खींच लेता है और इससे हमारे शरीर में जो अंदर की गंदगी है वो अपने में ऑयल ले लेता है। उसके बाद हमें इसे फ्लश आउट कर देता है, यानी मुँह से बाहर निकाल देना है इस ऑयल को। इससे हमारा शरीर जो है अंदर से साफ होता है। अगली चीज़ हमें क्या करनी है,
आपको अपने खाने का थोड़ा समय बदल देना है। मतलब रात का जो खाना है वो आपको थोड़ा जल्दी खाना है और आपको सुबह का खाना थोड़ा लेट खाना है। मतलब कि हमारा शरीर अपने आप को खुद साफ़ करना जानता है और करता भी है। लेकिन आजकल जैसा लाइफस्टाइल है, जैसा डेली रूटीन है, उस अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि हम एक साथ कुछ नहीं खाते हैं। हम थोड़ा थोड़ा कभी भी खा लेते हैं। मतलब आपका मन कर रहा है, अगर आप रात को 11 बजे खाने का मन कर रहा है आप तब भी खा रहे हैं, और 2 बजे खाने का मन कर रहा है आप तब भी खा रहे हैं। तो एक चीज़ का याद रखिए कि शरीर को खुद को साफ़ करने के लिए भी एक अपना वक्त चाहिए होता है। जब आप कुछ खाते हैं तो शरीर उसको खाने को पचाने के लिए लग जाता है, तो उसे अपने आप को साफ़ करने का टाइम नहीं मिलता है। तो आपको ये ध्यान देना है कि आपको रात का खाना जल्दी खाना है और सुबह थोड़ा लेट खाना है, जिससे कि शरीर को खाना पचाने के बाद खुद को साफ़ करने का वक्त मिल जाए। तो आपको आपका खाना जल्दी, रात का खाना जल्दी 6 बजे से 7 बजे तक लगभग कंप्लीट कर देना है, और सुबह आप अपने अकॉर्डिंग लेट खा सकते हैं। यानी कि आपको कम से कम 11 से 12 बजे, और अगर आपको कंट्रोल नहीं होता है तो आप 10 बजे खाएंगे। उससे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ आप पानी पी सकते हैं इस गैप में। यानी रात के 6 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 10 बजे तक आपको सिर्फ और सिर्फ पानी पीना है। आपको कुछ भी खाना नहीं है, जिससे कि आपका शरीर जो है खुद को साफ करने लगता है। अगली चीज़ हम बहुत ज़्यादा, अगर आप खाना खाते हैं तो आपको आपके डेली के खाने में कोई बदलाव नहीं करना है। आप जो खाते हैं उसे खाइए, लेकिन एक चीज़ को बढ़ा दीजिए। आप 1 कटोरी सब्ज़ी खाते हैं तो उसकी जगह 2 कटोरी सब्ज़ी खाइए। हरी सब्जियां खाने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, और फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, हमारे खाने को पचाने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो जब आप ज़्यादा सब्जियाँ खाते हैं तो आपका खाना अच्छे से पच जाता है। तो पच जाता है जब खाना, तो अंदर सड़ता नहीं है, और अंदर सड़ेगा नहीं तो आपके शरीर में गंदगी जमा नहीं होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी आप खाएं। तो चीज़ है जो हम कर सकते हैं। तो अगली चीज़ है कि हम हमारे हमेशा से कल्चर चला आ रहा है फास्टिंग का, व्रत रखने का। आपने इसको धर्म से जोड़ दिया है, लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ से भी जुड़ा हुआ है कि महीने में अगर 1 से 2 अगर आप फास्ट रख लेते हैं तो आपका जो शरीर है उसे वक्त मिल जाता है अंदर से साफ़ होने का। तो आप कोशिश करिए कि कम से कम 10 दिन में आप 1 दिन का फास्ट ज़रूर रखें। उस दिन आप सात्विक खाना खाएं, इससे आपका शरीर जो है अंदर से साफ़ हो जाएगा। तो आपको ये नियम ज़रूर अपनाना है कि फास्टिंग का नियम ज़रूर अपनाना है कि आप फास्ट रखना शुरू करें। ये एक अच्छी हैबिट है और आपके अंदर से शरीर को साफ़ करती है। तो जब इन 5 आदतों तो शरीर अंदर से साफ़ होने लगता है। और तो इन सब आदतों को अपना कर देखिए। बहुत साधारण सी आदतें हैं। आपको जब हम कोई भी चीज़ करते हैं तो हमें उसकी हैबिट हो जाती है, और हमारा जब शरीर अंदर से साफ़ होगा तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ जाएगा, कम करना चाहते हैं तो कम हो जाएगा, आप यंग लगना चाहते हैं तो आप जवान लगने लगेंगे, आपके चेहरे पे आपके पिंपल्स नहीं होंगे, आपकी एज ज़्यादा नहीं लगेगी, और आपके लीवर, किडनी या अंदर के जो भी ऑर्गन्स हैं वो ठीक से काम करेंगे। आपका एक संतुलन बैलेंस होगा हार्मोन्स को रिलीज़ करने का, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, आपको कोई अदर प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन 5 आदतों को अपने जीवन में अपनाइए और अपने शरीर को बाहर से साफ़ करने के साथ साथ अंदर से भी साफ़ करिए, ताकि इन सब प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिले। आज के लिए सिर्फ इतना ही। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो ज़रूर बता देना। आप ही के टॉपिक पे लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी।